चलिए जी, मुंबई इंडियंस को एक और हार मिल चुकी है और ये हार कारण है उसी गेंदबाजी की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार बार बार। बुमराह पे ओवर डिपेंडेंसी। आज हालांकि बुमराह को भी पहले ओवर पे 14 रन पड़ गए थे, बट इस मैच को अगर आपने देखा है तो 14 रन आपको लगेगा कि अच्छा ओवर गया है, क्योंकि बाकी गेंदबाज तो 22 रन खा रहे थे एक एक ओवर में। सो वो एक चीज है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। एक चीज और आपको बता दें, हम लाइव नहीं आ पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है यूट्यूब का, इसलिए ये रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। बाकी रोज आपको लाइव ही मिलेंगे जैसे रोज मिलते थे, मैच से पहले भी मैच के बाद भी। तो ये कुछ टेक्निकल फ्लॉ है यूट्यूब का, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बैटिंग तो मुंबई की डिसअपॉइंटेड बैटिंग ने किया ही, बट और कोई चारा नहीं था, आपको रन के लिए जाना ही था। रन इतने बन चुके थे कि वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब 11 ओवर में 150 रन यार, मतलब एक वक्त पे लग रहा था 200 बना देंगे ये लोग। जब वो पहले 3 ओवर आपने देखे, वो तो क्रेडिट टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने चौथा ओवर 4 रन का डाला। मतलब 4 रन का ओवर तो मतलब ग्रैंड सैल्यूट मिल जाने चाहिए हार्दिक पांड्या को, क्योंकि पहला ओवर 22 रन, दूसरा ओवर 14 रन, तीसरा ओवर फिर 22 रन, 19.5 का रन रेट हो चुका था। हार्दिक उसको 15 के आसपास लेकर आए और उसके बाद कभी उस तरीके से बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला ही नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यशस्वी जायसवाल यार, कंसिस्टेंसी देखो आप उनकी। अगर आपको कहीं पर भी आंकड़े देखने को मिले तो पिछली 15 पारियां देखना आप उनकी आईपीएल में। एक दो पारियां उनकी कमतर स्कोर के साथ है, बाकी उन्होंने बड़े रन ही लगाए हैं और तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ लगाए हैं। वैभव सूर्यवंशी ऑब्वियसली, मतलब उन्होंने जो बात बोली थी ना कि मैं बॉलर को नहीं खेलता हूँ, बॉल को खेलता हूँ, वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब सामने बुमराह होता है ना तो फिर अच्छे अच्छे जो है ना, वो सोचते हैं कि थोड़ा डिफेंस ही कर लिया जाए इसको। इवन समीर रिजवी जैसा खिलाड़ी जो बहुत अच्छी लय में लग रहा था, उसने भी डिफेंसिवली खेला। बट वैभव सूर्यवंशी है यार, और वो उसने आज दिखा दिया। किसी को भी डाउट है अगर अभी भी, तो मेरे ख्याल से आज बुमराह को वो छक्का मारने पर ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि ही इज रेडी फॉर इंडिया। नाउ द क्वेश्चन इज नॉट इंडिया और नॉट इंडिया, द क्वेश्चन इज कि कब इंडिया, वो चीज है। और एक चीज और, कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई कर देता तो उसे आज निशान पाकिस्तान मिल जाता और पाकिस्तान की टीम में डेब्यू भी मिल जाता। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनती है एक एक छक्के पर बुमराह को मारने की। यहाँ तो एक 15 साल के बच्चे ने 2 छक्के मार दिए थे एक ही ओवर में। और एक आखिरी आंकड़ा बस, 40 गेंदें खेली है विराट कोहली ने, और उनके नाम ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने बुमराह को पावर प्ले में 3 छक्के मारे। 15 साल का लड़का है, मेरे ख्याल से आज बुमराह की 5 गेंदें खेली इस लड़के ने 2 छक्के मार चुका है। पता नहीं कितने छक्के मारेगा आगे। लेट्स लेट्स मूव ऑन। मतलब मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। शुभंदा, क्या लग रहा है? बॉलिंग कमजोर कड़ी लग रही है, केकेआर जैसी टीम 220 रन बना दे रही है आपके सामने, फिर 162 आपने दिल्ली के अगेंस्ट बनाया, वो तो खैर आपकी बॉलिंग क्या ही करती है। उस दिन भी हमने यही कहा, डॉट्स बॉल अच्छी डाली, हमें विकेट चाहिए। आज भी विकेट चाहिए था, विकेट नहीं दिला रहा है कोई, और इकोनॉमिकल भी नहीं था। तो 2 मैचेस में आप इकोनॉमिकल नहीं रहे, एक मैच में आप इकोनॉमिकल रहे क्योंकि सामने वालों को रिस्क लेना ही नहीं था, इसीलिए आप इकोनॉमिकल रह गए, वरना उस दिन भी आपको मार पड़ती। तो बुमराह के अलावा कौन? आज हार्दिक ने डाल दिया, उस दिन हमने देखा था कि शार्दुल ठाकुर ने अच्छा कर दिया था पहले मैच में। तो एक ओवर एक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आ रही है, बाकी तो बुमराह भरोसे है ये टीम। नहीं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों है ना, ये मतलब अपने फैग एंड ऑफ देयर करियर्स है। दीपक चहर ऑफ कोर्स ट्रेंट बोल्ट जैसे जितने एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनकी जो स्किल सेट है ना वो लोगों ने पकड़ ली। आज वो उल्टा मतलब आउटस्विंग ट्राई कर रहे थे टू द लेफ्ट हैंडर्स, जो कि उनका नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है। उनका नेचुरल स्ट्रेंथ है इन स्विंगर टू द लेफ्ट हैंडर्स, बट वो आज उल्टा ट्राई कर रहे थे। बट स्टार्टिंग में यशस्वी जायसवाल ने टेम्पो सेट कर दिया था, दोनों शॉर्ट बॉल पड़ी, और जो 3 बॉल में आई थिंक 4-6-4 पड़ा उनको पहले ही 3 गेंद में, वहां से ही टेम्पो स्टार्ट हो गया था और वहीं से ही दिख गया था कि राजस्थान रॉयल्स क्या करने आई है और किस मूड में आई है। वहां हुआ शुरुआत जसप्रीत बुमराह को, फिर वैभव सूर्यवंशी तो भाई अलग लीग में लग रहा है इस टाइम पे। ये वंडर बॉय जो नाम है, वंडर किड है, बिल्कुल इनके ऊपर शूट करता है। बॉस इनके बेबी, ही बॉस बॉस बेबी बेबी। जो भी दे दो, वंडर किड, वंडर बॉय, बॉस बेबी, कुछ भी दे दो, मतलब ये स्पेशल लड़का है। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि अगले T20 सीरीज में आप उनको ओपन करता हुआ देखो इंडिया के लिए। सो मेरे हिसाब से बहुत बहुत आगे जा सकते हो। और 15 साल की उम्र है अभी तक, तो इसको क्रिकेट अभी और पॉलिश होगा और समझेगा क्रिकेट को, और इसकी स्किल सेट्स पे वो होगा। बॉडी में ताकत आएगी। 15 साल की उम्र में ताकत आपकी फ्लरिश नहीं होती, इसकी पावर हिटिंग जब ये 24-25 तक पहुंचेगा तब इसके शरीर में जितनी जान होगी, वो तो अभी आधी भी नहीं है इस उम्र में उसकी। युवराज सिंह का जो पॉडकास्ट आया था उसमें भी वो बोल रहे थे कि बैट स्विंग बड़ा तगड़ा है, मेरी भी इतनी इतनी तगड़ी बैट स्विंग नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि वैभव सूर्यवंशी, और ऐसा नहीं है कि आप फ्लूक वगैरह जो भी कुछ लोग कहे,
इसके ऊपर है वैभव सूर्यवंशी, दुनिया बात कर रही है। और किसी ने शायद ट्वीट भी किया था कि सरप्राइज मत होना कि अगला सुपरस्टार जिसके वजह से टिकटे बिके, अभी क्या है, रोहित, विराट, धोनी, बुमराह फॉर दैट मैटर, यशस्वी, शुभमन गिल अश्विन ने फॉर ये दैट ट्वीट किया मैटर। है, अश्विन ने हाँ ये तो ट्वीट किया हाँ तो अगले 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 टाइम से अगर आप टिकटे सिर्फ ऑन द बेसिस कि भाई वैभव सूर्यवंशी आया हो उसको खेलते हुए देखना है, ये अगर हो फैंस के बीच में, तो आप लोग सरप्राइज मत होना। बाकी यार देखो, आज हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, अल्लाह गजनफर का स्पेल अच्छा था, वहां पे 2 विकेटें आए। बट कहीं ना कहीं जो जो स्टार्ट वैभव और यशस्वी जायसवाल ने दे दिया था उससे कभी उभरे नहीं। रियान पराग का एक छोटा सा कैमियो आया, बट दूसरे एंड से यशस्वी जायसवाल मारते चले गए। और है। मुंबई इंडियंस का लगा कि वो प्लान बी नहीं है, क्योंकि आपके पास वो वैरायटी वाले बॉलर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, आप ट्रेंट बोल्ट को ये नहीं कह सकते कि भाई 6 से 6 यॉर्कर डाल, या 6 में 2 बाउंसर, बढ़िया बाउंसर शॉर्ट बॉल्स डाल। दीपक चहर से आप वो नहीं कह सकते। वेरिएशन के मामले में दोनों वो है। शार्दुल ठाकुर के पास भी जो वेरिएशन है हमें पता ही है, एक नकल बॉल है और स्लोअर वन उनकी मतलब पढ़ ही लेते हैं लोग बाग ज्यादातर। तो बहुत लिमिटेड वेरिएशन वाले बॉलर्स है यहाँ पे। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर ये लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि बारिश, ओवरकास्ट, हवा चल रही है वहां पे। बट भाई वैभव और यशस्वी ने जिस तरह से बैटिंग की, लाजवाब। आज तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए जिस तरह से इन्होंने मारा। उसके बाद यार फिर आपने जैसे कहा 150 एक बार बन जाने से आप अल्ट्रा अटैकिंग मोड में खेलोगे, और उसके बाद वापसी करना बहुत मुश्किल है। और जोफ्रा का जो पहला ओवर आया था ना, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि भाई मैं सामने बॉल डालूंगा तो इस पिच पे मेरे को मार पड़ेगी, उन्होंने हार्ड लेंस पकड़ लिया स्टार्टिंग से ही और हार्ड लेंस मारते चले गए। रोहित शर्मा का पुल शॉट अच्छा है, बट वो सब उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा कि भाई रायन निकल्टन है, हार्ड लेंस डालते हैं। एक शायद चौका भी पड़ा उनको, बट फिर कैच भी थमा बैठे रायन निकल्टन। सो प्लान अच्छे से प्लान करके आई थी राजस्थान रॉयल्स, बॉलिंग वाइज बहुत अच्छे से प्लान करके आई थी, जो कि मुंबई इंडियंस, मुझे लगा कि वो लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे कि अरे हमारे पास बुमराह है, हमारे पास हार्दिक है, हमारे पास दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट स्विंग कराएंगे, विकेट्स मिल जाएंगे। वो आज नहीं हुआ। और प्लस टॉस का भी एक फैक्टर था कि टॉस जीत गए तो मैच जीत गए डीएलएस वाले दिन में। तो ये सब चीजें आई थिंक मुंबई थोड़ी सी फ्लैट लगी। अब केकेआर के फैंस जितने भी गाली दे रहे हैं 3 मैच के बाद, तो यार 1 पॉइंट के गैप में है वो लोग। हाँ, वो 1 पॉइंट का गैप तो है। परफॉर्मेंस में हालांकि काफी अंतर है हाँ हाँ दोनों वो है। टीमों को अगर आप देखोगे। बट पॉइंट्स का तो खैर क्या ही बात करनी है अभी। लेकिन वही है प्रकाश, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मुंबई को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें एक कोई कंसिस्टेंट बॉलर तो चाहिए होगा यार, क्योंकि दीपक चाहर नहीं का भी वो मतलब रंग नजर आ रहा है। नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है आपने एक बार कहा था पिछले लाइव में शायद से कि बुमराह के साथ कोई और, मतलब आज हार्दिक पांड्या ने कर दिया है, लेकिन हमको जितना याद है कि इससे जब लास्ट ट्रॉफी जीती है, जब मुंबई डोमिनेट करती थी पूरी तरीके से, तब आपके पास मतलब ऐसे गेंदबाज होते थे जो आपके 3 पेसर होते थे। ये जब लास्ट इन्होंने खेला था तब इनका ट्रेंट बोल्ट थे, बुमराह थे, पैटिंसन थे बॉलर, जेम्स पैटिंसन शायद से, उससे पहले मलिंगा थे 2019 वाले सीजन में। तो ब्रायन मतलब थे, आपके मिचेल जॉनसन थे। फिल्टर टाइप, हाँ, तो आपके मिचेल जॉनसन तो आपके 3 तिकड़ी होती थी। ऐसा नहीं होता था एक बॉलर आपके पास रहता था। आपके पास मतलब कहते हैं ना, और खाली पेसर्स में नहीं, मैं कह रहा था स्पिनर्स में भी आपके पास रहता था। राहुल चहर भी जो अच्छा पीक सीजन बना रहा है वो मुंबई इंडियंस के लिए रहा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने किया है। उसके कृणाल पांड्या की बात करेंगे, कृणाल पांड्या ने बल्ले मतलब पूरा फ्लरिश जो किया था मुंबई इंडियंस में किया था। अब आरसीबी में उनका एक नया पूरा एक अवतार बनकर आया है, लेकिन मुंबई में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2019 तक। तो मतलब वही चीज है कि मुंबई मिस कर रही है कि यहाँ पे 1-2 करके परफॉर्मेंस आ रहे हैं, कभी शार्दुल ठाकुर, कभी हार्दिक पांड्या, कंसिस्टेंटली कभी नहीं आ पा रहा है। और बुमराह पे मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, बुमराह इंडिया में और बुमराह मुंबई में थोड़ा सा अलग इसलिए ही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं है, बुमराह ही है सिर्फ, कोई और नहीं है। तो फिर बात हो जाती है कि मतलब इतने फ्लैट विकेट से किया बुमराह को भी, मतलब वहां पे प्रेशर अलग होता है, इंटरनेशनल पूरा प्रेशर अलग होता है, ये पूरा आईपीएल अलग होता है। तो यहाँ पर अलग तरीके से मतलब प्लेयर्स भी अप्रोच करते हैं और प्लेयर्स भी नए रहते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स अटैक करते हैं, बुमराह को ऐसा नहीं कि आज पहली बार मार पड़ी है, ड्रोवेन ब्रावो ने भी बहुत अटैक किया है, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स अटैक कर देते हैं। तो वही चीज है कि मतलब बुमराह पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि और हो भी जाओगे तो वो विकेट्स नहीं लेंगे, इकोनॉमिकल हो जाएंगे। तो अब इकोनॉमिकल से मैच तो नहीं जीत पाओगे। तो वही वाली बात है कि मतलब बहुत कंसर्न है कि आपको ऑल ओवर अप्रोच देखना पड़ेगा कि मतलब इट्स नॉट अबाउट कि चलो बुमराह अगले मैच में विकेट्स भी ले लेते हैं तो आप गारंटी नहीं कि मैच जीत जाओगे। आपको और प्लेयर्स भी चाहिए जो चिपिंग कर सके कंसिस्टेंटली।
अगर वो नहीं होता है तो हमने देखा था कि बुमराह को किस तरीके से श्रेयस अय्यर ने खेल दिया था, इतना अच्छा स्कोर था, प्रेशर था, सब कुछ था, तो वहां से भी मैच निकल गया था, आपका मैच बना हुआ था वो भी निकल गया था। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपके हर एक प्लेयर को मतलब हाथ खड़ा करके दीपक चहर को देख लो ना, मतलब दीपक चहर क्या से क्या हो चुके हैं, मतलब अब तो पता ही नहीं चल रहा कि मतलब उनके अंदर कुछ बचा है कि नहीं बचा है, बस आ रहे बॉल डाल रहे हैं और बस वही चीज है। तो आई थिंक कि मतलब मुंबई के लिए कंसर्न है। बैटिंग के लिए मुझे नहीं लगता, वो 150 बन गया था, अभी मैच जा चुका था, पावर प्ले में पता चल चुका था। तो आई थिंक बैटिंग में इतना नहीं है, तो वही है कि अभी थोड़ा कंसर्न है बॉलिंग में, वो अगर ठीक हो जाए तो आई थिंक विल बी मच बेटर। मुंबई ने बीच में ट्राई तो किया था कि जोफ्रा के साथ बुमराह की पेयरिंग की जाए, बट वो पेयरिंग कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया, हो ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाए हम लोग। उस समय पे फिटनेस नहीं थी ना जोफ्रा की, मतलब वो बीच में बेल्जियम भी चले गए थे। हाँ। मतलब इसके वो फिश दौरान टैंक वाला इशू हो गया था ना उस टाइम पे, फिश टैंक साफ करते हाँ करते हाँ उनका इंजरी हो गया था। हाँ, तो बड़ी अजीब सी इंजरीज हो रही थी मतलब उनको, और ऐसा लग रहा था जैसे हम्म, कब आएंगे, क्या खेलेंगे, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट राजस्थान हम्म। रॉयल्स की बात कर लेते हैं जाते जाते। राजस्थान रॉयल्स ने टेबल टॉप किया है, 3 में से 3 जीत उनके नाम हो चुकी है। नेट रन रेट बहुत जबरदस्त है, 2.403 का उनका नेट रन रेट है। पंजाब, ऑब्वियसली पंजाब ऊपर होती, अव्वल होती, बट बीते दिन जो हाल हुआ उनका बारिश की वजह से, वो एक चैलेंज है। बैंगलोर ने 2 ही मैच खेले हैं, तो बैंगलोर भी बहुत जबरदस्त लग रही है। बट शुभंदा, राजस्थान अगेन ऐसा लग रहा है सब कुछ क्लिक कर रहा है उनके लिए। मतलब आज जैसा आपने कहा, रियान पराग ने भी पारी खेल दी। बॉलिंग में तुषार देशपांडे, सडनली ऐसा लग रहा है कि यार अनप्लेबल सा हो रखा है तुषार देशपांडे। फिर जोफ्रा आर्चर वर्ल्ड कप में पिटाई खा रहे थे मुंबई में सेमीफाइनल, हम सबको नांद्रे याद है। बर्गर। नांद्रे बर्गर कितना जबरदस्त हो रखा है। रवि बिश्नोई को आज आप देख लो, अगेन रवि बिश्नोई का बढ़िया स्पेल। तो ओवरऑल जडेजा की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। रविंद्र आए नहीं जडेजा आज तो, आज तो आई हाँ, नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी आज तो। पहले मैं वो चेन्नई वाले मैच के लिए आना था बस, उन्हें चेन्नई वाले मैच में हाँ। आकर गोली चला देनी थी ऊपर, उन्होंने पिस्टल चलाई थी बस, उतना काफी था उनके लिए। तो जाते जाते इस पर भी बात कर लेते हैं। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स भी एक ऐसी टीम लग रही है अगेन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान रॉयल्स का मतलब पता नहीं राजस्थान वाले फैंस नाराज ना हो, पर मुझे लग रहा है इस टीम का दिल्ली जैसा हाल होगा पिछले पिछले सीजन। साल। शायद दे मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, दे आर पीकिंग टू अर्ली। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन एकदम सीजन की शुरुआत में खेल रहे हैं। बट हाँ, कोई बंदा है जो इस कंसिस्टेंसी को मतलब आगे ले जा सकता है, वो ये 2 ओपनर्स ही हैं, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। देखो दो हो सकता है, या तो डीसी जैसा हाल होगा, या बिल्कुल पहले सीजन में जब किसी ने मौका नहीं दिया था, राजस्थान रॉयल्स लास्ट फिनिश करेगी, सब यही बोल रहे थे उस टाइम पे, वो लोग टाइटल हाँ, जीत गए। दोनों में से एक होगा, या तो ये लोग ऑल द वे जाएंगे। ये लिमिटेड रिसोर्सेस वाली टीम है। रियान पराग की कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट्स। आज भी आप जोफ्रा का पहला ओवर देखो, आप बहुत रेयर देखते हो कि डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, दो फील्डर्स आउटसाइड द पावर प्ले वहां पे रहते हैं। जनरली क्या होता है, एक डीप फाइन लेग लगा दिया, एक डीप पॉइंट लगा दिया। ये जनरली एक ट्रेंड रहता है जो आप देखते हो पावर प्ले में, जो फील्ड सेटिंग रहती है। बट आज उन्होंने सीधा डीप मिड विकेट लगाया, एक रोहित ने मारा भी था आई थिंक उस तरफ, जो कैच हाफ चांस था, मतलब पहुंचा नहीं, वो टू शॉट आगे था, गिर बट गया वो था, डीप, आगे गिर गया हाँ था, डीप मिड विकेट की तरफ गया था। अगर वो नॉर्मल फील्ड होता तो वो चौका होता। चौका तो होता है। क्रेडिट टू रियान पराग, आई थिंक असम के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है। वो जो एक्सपीरियंस है उनका, एक एक अंडरडॉग टीम को डोमेस्टिक में लीड करने का, वो आई थिंक यहाँ पे काम पे आ रहा है। और जो हिस्ट्री है राजस्थान रॉयल्स के साथ, काफी टाइम जुड़े हुए हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी है, बट जो ब्रेन वो इस टाइम पे यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से वो इस टीम के, क्योंकि सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आई थिंक उसका एक एक एडवांटेज उनको मिल रहा है। बट लिमिटेड रिसोर्स में नांद्रे बर्गर जबरदस्त, आई थिंक इस टीम का आफ्टर रवि बिश्नोई अगर कोई स्टैंड आउट बॉलर रहा है, तो वो नांद्रे बर्गर है। रवि बिश्नोई ऑफ कोर्स, वो जो इंडिया कॉल अप सरप्राइजिंगली आया था, इंडिया ए के लिए वो अच्छा कर रहे थे, बट इंडिया कॉल अप जो आ गया था उसने कहीं ना कहीं उसको बूस्ट किया है कि मैं आउट ऑफ द रडार नहीं हूँ, अगर मैं परफॉर्म करता रहूंगा तो मेरे को मैं इंडिया फिर से खेल सकता हूँ। तो वो हेल्प कर रहा है उसको। क्रेडिट टू इंडियन टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी एज वेल, की एक अच्छे बॉलर को आपने फिर से मौका दिया। पिछले मैनेजमेंट में वो गायब हो गया था रवि बिश्नोई के साथ, बिल्कुल। तुषार देशपांडे आपने जैसे कहा बहुत अच्छा कर रहे, विकेट हमेशा लेते थे, अभी भी वही काम है उनका कि भाई आप मेरे को विकेट निकाल के दो, अगर 4 ओवर में आप 50 भी खा रहे हो तो आई एम फाइन विद इट। अगर उसमें आप 3 विकेट निकाल के दे रहे हो तो मेरा काम हो जा रहा है। तो वो ट्रस्ट दिखाना किसी बॉलर पे, संदीप शर्मा पिछले मैच में शायद उनको मार पड़ी थी, बट इस मैच में देखो आके वो विकेट ले गए, 2 विकेट ले गए यहाँ पे। और बट अभी भी मिडिल ऑर्डर टेस्टेड नहीं है। जिस दिन इस टीम को रियल चैलेंज होगा, जिस दिन
पावर प्ले में वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों आउट होंगे, बट जो फॉर्म सही। चल रहा है, ना, आई थिंक ये कोई ना, दोनों में से कोई ना एक कोई ना कोई फटेगा हर एक मैच में, ऐसा लग रहा है। इवन इफ वन फेल्स, दूसरा खेल जाएगा, दूसरा नहीं खेलेगा तो ध्रुव जुरैल है, ध्रुव जुरैल नहीं है तो रियान पराग है, रियान पराग नहीं है तो शिमरन हेटमायर है। तो टॉप 5 इनका अच्छा बैटिंग यूनिट है, ये बहुत खराब टीम नहीं है। बट बाकी अगर आप एमआई के साथ ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो सब एमआई ही चूज करते, बट इनकी एग्जीक्यूशन क्लास रही है। सही बात है। प्रकाश, आपके लास्ट वर्ड्स राजस्थान रॉयल्स को लेकर के, क्योंकि आई थिंक बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं, बैटिंग भी बढ़िया है, बट आई थिंक रियल चैलेंज वही होगा जिस दिन ऊपर 10 पे 2 हो जाएंगे और वो 2 विकेट सूर्यवंशी और जायसवाल होंगे, उस दिन मेरे ख्याल से रियल चैलेंज होगा। जो शायद जीटी के साथ भी हुआ पिछली बार की, ऊपर से जिस दिन 2 विकेट गिर गया उस दिन खत्म हो गया। हाँ, मतलब वो चीज है, मतलब कि राजस्थान के लिए सबसे बड़ा टेस्ट तो उसी दिन होगा। और पहले बैटिंग करते हुए चेज में, अगर मतलब चेज में भी रहता है तो वो भी देखना होगा कि एक बड़ा टोटल मिल जाए। तो अगर आपके पहले विकेट गिर जाते हो तो आप किस तरीके से चेज करते हो, तो वो भी एक चीज रहेगा। बट ओवरऑल देखें तो मतलब राजस्थान के लिए वही ना, जो दाव आपने खेला है वो सारे दाव अभी तक चले हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ अभी तक 3 मैच में, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आपने करने की कोशिश कर वो नहीं हुआ। उससे मैं वही बात कर रहा था, प्री मैच की कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका है, हर एक प्लेयर्स का मोरल बूस्ट है। तुषार देशपांडे की बात कर ले, हर एक बॉलर जो भी चिप इन कर रहा है सब अच्छा कर रहा है। रवि बिश्नोई ने पोस्ट मैच में कहा भी था कि मतलब जैसे रियान पराग मतलब ऐसा यंग कैप्टन है, तो मतलब एक जो राजस्थान का पूरा कोर ग्रुप है वो एक तरीके से ज्यादा मतलब सीनियोरिटी नहीं है यहाँ पर, एक ही एज ग्रुप के साथ प्लेयर्स है, तो सब जेलिंग बहुत अच्छे से हो रहे हैं। एंड कुछ भी अगर है तो फीलिंग्स बता पा रहे हैं एक दूसरे को। ध्रुव जुरैल की बात करूं, विकेट कीपिंग से मतलब चिप इन करना, बहुत बार बात करते रहना बॉलर्स के पास जा जाके, तो मतलब देखिए मतलब एक जीत आपको अच्छा बनाती है और एक लगातार जीत होती है ना, तो सारे प्लेयर्स के अंदर एक कमराडरी अपने आप लेकर आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़े टूर्नामेंट में। जितना बड़ा टूर्नामेंट होगा, जितना मतलब ये मतलब हंसते खेलते हुए जीतते रहते हो आप, तो ये सारा चीज मतलब स्प्रेड ज्यादा होता है। तो आई थिंक आप जीत रहे हो, इसको आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छे से करते रहोगे ना, बीच में हिकअप्स नहीं आने दोगे, उतना आपके लिए फायदा रहेगा। लास्ट मैचेस में 1 मैच 2 मैच जीतने होंगे, इजी होगा। वरना अगर दिल्ली जैसा आप एक बार हारने में लगे लगातार, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक राजस्थान को स्टिक रहना चाहिए अपने प्रोसेस पे, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। चलिए, जैसा हमने कहा कि आज थोड़ा YouTube का मसला है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा बड़ा ना रखा जाए, वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, ताकि आप लोग भी डर ना जाए कि अरे ये क्या 40 मिनट का वीडियो आ गया है। सो उस हिसाब से इस वीडियो को समअप कर रहे हैं। बट जैसा हमने कहा, रोज बाकी लाइव ही मिलेंगे आपको पोस्ट मैच और प्री मैच डिस्कशंस में। कल मेरे ख्याल से जीटी और डीसी का मैच है। शुभमन गिल खेलेंगे, ऐसा साई सुदर्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उनसे प्रैक्टिस आज भी किए उन्होंने। हाँ, उनसे आज मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा सवाल था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शुभमन गिल को लेकर के क्या अपडेट है। सो उन्होंने बता दिया है इन सारी चीजों के बारे में। एंड देन यस, जैसा शुभेंद्र ने कहा, आशीष नेहरा के साथ उनका डिस्कशन भी है और उन्होंने बैटिंग करी है। हालांकि एक बैंडेड कल दिख रहा केकेआर का भी पीसी है, तो ये रहते हुए सॉल्व हो जाएगा कि टॉस जीत के बैटिंग क्यों ली बारिश वाले दिन। वो तो आप लोग देखिए भाई, बाकी जो भी होता है अच्छी चीज है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते रहेंगे आप लोगों से। होपफुली मुंबई इंडियंस कम बैक करेगी।